तो चलिए 10 साल बाद जो है चुनाव जो हुए और जम्मू की जनता को जो है उनका चुना हुआ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एनसी अलायंस सरकार के तौर पर मिल चुका हुआ है। आज श्रीनगर में जो है उमर अब्दुल्ला ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ जो है वो शपथ जो है ली है और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि अब उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ गए हैं और अब जम्मू कश्मीर के फैसले जो हैं वो कितना ही जो है वो उमर अब्दुल्ला जो है वो ले पाएंगे। लेकिन इसमें इस ओथ सेरेमनी में सबसे बड़ी खुशी की लहर जो है वो जम्मू में भी जो है वो देखी गई। जम्मू में जो चीज की मांग की जा रही थी, जो ये बताया जा रहा था कि जम्मू की जनता जो है वो मांग कर रही है कि अपना डोगरा सीएम हो और कहीं ना कहीं कश्मीर बनाम जम्मू करने की कोशिश भी जो है वो की जा रही थी। बताया ये जा रहा था कि वही हालात दोबारा ये होंगे, उसी तरह से जम्मू जो है वो पिसता रहेगा, जम्मू के लोगों की आवाज उठाने वाला कोई नेता नहीं होगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। एनसी के जो वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर JKUT के पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यह साबित कर दिया कि जम्मू बनाम कश्मीर जो है वो नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने जम्मू के भी मंत्रियों को कैबिनेट में जो है वो शामिल किया और शामिल ही नहीं किया बल्कि जम्मू के एक पहाड़ी डोगरा जिनको सुरेंद्र कुमार चौधरी को एक बड़ा पद जो है वो दिया गया है। जी हां, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है सुरेंद्र कुमार चौधरी को जो है वो बनाया गया है और जम्मू की आवाज करने के लिए अब सुरेंद्र चौधरी के हाथ में कमान जो है उन्होंने पकड़ा दी है। जो ये बोला जा रहा था कि जम्मू की आवाज पहले कश्मीर जाकर जो है वो अपनी एक कोई चिट्ठी या कोई अपनी मांग जो है पहले कश्मीर जाना पड़ेगा और फिर जो है वो जम्मू को अपनी आवाज जो है वो मिल पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनसी और अलायंस सरकार ने यह साबित कर दिया कि जो लोग इस तरह की मंशा की बात कर रहे हैं कि जम्मू बनाम कश्मीर होने वाला है और जम्मू को अलग थलग जो है वो कर देना चाहिए कश्मीर से, ऐसा हुआ नहीं। एनसी अलायंस और उमर अब्दुल्ला ने यह साबित कर दिया कि जम्मू की आवाज को सुनने के लिए जम्मू का ही डोगरा जम्मू में ही रहेगा और आपकी आवाज वो सुनेगा भी, आपकी मांगों को सुना जाएगा और वो उमर अब्दुल्ला तक उसको पहुंचाया भी जाएगा। तो सबसे बड़ी बात और उससे भी बड़ा तोहफा जो है छम के सतीश शर्मा जो कांग्रेस में थे लेकिन कांग्रेस में टिकट ना मिलने के कारण जो है उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, जीते, बड़े बहुमत से जीते और उसको लेकर कैबिनेट में यह मांग भी उठ रही थी कि सतीश शर्मा को क्या कैबिनेट का मंत्री बनाया जाएगा या नहीं हुआ जाएगा, या जम्मू में फिर एक कोई डोगरा जो मिनिस्टर है वो होगा या नहीं होगा। लेकिन जहां एक तरफ डिप्टी सीएम का पद जो है सुरेंद्र चौधरी को दिया गया, वहीं दूसरी तरफ एक जम्मू के डोगरा सतीश शर्मा को भी कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया। तो ये साफ कर दिया। आपको याद होगा एनसी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला का एक बयान जो पिछले दिनों में आपने सुना था, जब सरकार में नहीं थे और जब रैलीज हो रही थी, तब उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। और ये आज के इस ओथ सेरेमनी में बिल्कुल साफ हो गया कि उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब वो गलतियों को दोहराने वाली नहीं है। जो ये बताया जाता था कि जम्मू के साथ जो है अन्याय होता है, उनको डोमिनेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जम्मू के लोगों के साथ होता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ कर दिया कि शायद वो अपनी गलतियों से बहुत ही अच्छी सीख ले चुकी है और जिसका सामना और जिसका बिल्कुल अगर साफ करके देखें तो जो जम्मू के जो मंत्री को जो पद दिए गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सतीश शर्मा को जो कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया, इससे साफ हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू को भी अब उसी नजर से देखने वाली है जिस नजर से कश्मीर को देखा जाता था। और अभी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी भी बाकी है। इस
ओथ सेरेमनी में अलायंस में जहां पर कांग्रेस हिस्सा है, कांग्रेस ने चाहे मंत्रिमंडल में जो है अपनी जो है वो दावेदारी जो है वो पीछे रखी है, उन्होंने कहा कि हम बाहर से हैं सपोर्ट करेंगे, लेकिन सच्चाई अभी भी कुछ बाकी है। कहानी का अभी कुछ और किरदार भी सामने आने वाले हैं। इस कहानी में किरदारों को लेकर अभी पेच तो कांग्रेस और एनसी में जरूर फंसा हुआ है, लेकिन देखना यह होगा कि यह पेच कितनी जल्दी जो है वो खत्म हो जाता है, और क्या कठुआ सांबा वाली साइड से क्या कोई कांग्रेस का ही कोई डोगरा ही कोई हिंदू हो या कोई सी भी चेहरे का हो, लेकिन एक डोगरा जो है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर में एक और जो है वो बैठेगा जरूर। अभी ये साफ होना बाकी है, एक बैठेगा या दो बैठेगा, क्योंकि कांग्रेस और एनसी में पेच जो है वो मंत्रिमंडल को लेकर फंसा हुआ है। जहां पर कांग्रेस जो है वो 3 मिनिस्ट्री मांग रही है, वहीं पर एनसी जो कह रही है कि आप एक मंत्रिमंडल ले लें और एक डिप्टी स्पीकर ले लें। आज इंडिया अलायंस के और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जो हैं वो भी इस ओथ सेरेमनी में शामिल थे। देखना ये होगा कि ये पेच जो फंसा हुआ है, राहुल गांधी इसमें क्या रोल निभाएंगे और उमर अब्दुल्ला से क्या बातचीत होगी, फारूक अब्दुल्ला से क्या बातचीत होगी, और क्या इस पेच पर कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, और क्या एक और डोगरा जो है वो कैबिनेट की मिनिस्ट्री में बैठेगा या नहीं। आने वाले दिनों में जम्मू को लेकर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, एनसी सरकार किस तरह से जम्मू के हकों के लिए भी जो है वो खड़ी रहेगी। जो बताया जाता था कि शायद एनसी सरकार नहीं खड़ी रहेगी, जम्मू को धोखा होगा, जम्मू की आवाज को दबाया जाएगा, लेकिन जम्मू की आवाज अब दबने वाली नहीं है। एनसी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है। फिलहाल वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी क्या ये समझते हैं कि अब डोगरा सीएम की जो आवाज उठ रही थी, क्या वो आवाज जो है वो कहीं ना कहीं अब किसी ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी या नहीं।